हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स ओलंपियाड का एक बार फिर से हम एक प्रॉब्लम लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। x टू द पावर 6 इज इक्वल टू √2 टू द पावर ऑफ √2 फाइंड x। हमको यहाँ से x बताना है क्या होने वाला है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले x टू द पावर 6 को हम लोग एज इट इज लिखा रहने देना है। यहाँ पे √2 टू द पावर ऑफ √2 को भी इसी तरह से लिखा रहने देना है बच्चों। उसके बाद हमें बोथ साइड्स क्या करना है बच्चों, 6 पावर ले लेना है। क्या ले लेना है? 6 पावर। देखिए मैंने यहाँ पे 6 पावर ले लिया है और यहाँ पे भी 6 पावर ले लिया है। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे एक रूल लगाना है। वो रूल मैं आपको बता दूं, a टू द पावर m, देख सकते हैं, टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू हो जाएगा a टू द पावर mn। यानी a टू द पावर m टू द पावर जो n लगा है उसका हम एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे, देन a टू द पावर क्या लिख जाएगा, mn लिख जाएगा। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है बच्चों, तो उसको उस फॉर्म में लिखिए। तो हम क्या करेंगे, 6 का जो है x टू द पावर 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये पावर जो है ये x के है, तो x की पावर 6 हो गया और उसमें पहले से ही क्या है, x टू द पावर 6 है, इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे क्या है बच्चों, √2 है और 6 का इसमें √2 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये पावर जो है वो √2 का है, तो 6√2 लिख जाएगा। यहाँ पे 6√2 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद बच्चों फिर से हमें क्या करना है, ये इस रूप में लिखा है, इसको इस रूप में लिखिए। ठीक है, तो हमें जिसकी जरूरत है उसको रखेंगे, जिसकी जरूरत नहीं है उसको हम बोल पावर में रखेंगे। तो देखिए हमें 6 की जरूरत है तो हम यहाँ 6 रखेंगे, टू द पावर ऑफ x टू द पावर 6 को बाहर रखेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम √2 लिखेंगे और इस 6 के फैक्टर करेंगे तो 3 × 2 हो जाएगा और √2 एज इट इज लिखा रहेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमें क्या करना है, x टू द पावर 6 टू द पावर ऑफ x टू द पावर 6 को ऐसे ही रहने देंगे। अब क्या करना है बच्चों, √2 टू द पावर ये भी है, √2 की पावर में ये भी है, तो हम इस पावर को क्या है, √2 की पावर में इस तरह से लिख लेंगे बच्चों, और इसको हम क्या करेंगे, बाहर यानी वोल ब्रैकेट से बाहर पावर में ले लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस तरह से करेंगे, फिर इसको एज इट इज लिखा रहने देना है, x टू द पावर 6 टू द पावर ऑफ x टू द पावर 6 इज इक्वल टू, √2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, √2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई इस तरह से कर लीजिए, √2 का हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं ये √2 2 टाइम्स हो गया, रूट से बाहर हो जाएगा और ये एज इट इज लिखा रहेगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 2√2 टू द पावर ऑफ क्या हो गया, 2√2, ये लिखा है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है ना, अब आप देख सकते हैं बच्चों कि x टू द पावर 6 की वैल्यू क्या है, 2√2 है, और x टू द पावर 6 की वैल्यू क्या है, फिर से 2√2 है। यानी हम ये कह सकते हैं कि बेस और एक्सपोनेंट दोनों इक्वल है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इसके इक्वल, इसकी वैल्यू इसके इक्वल, इसका मतलब x टू द पावर 6 कितना हो गया बच्चों, 2√2 हो गया। x टू द पावर 6 कितना हो गया, 2√2 हो गया। तो अब हमें करना क्या चाहिए, अब बच्चों हमें क्या करना चाहिए वो समझिए। अब हमको क्या करना है, ये 6 को हटाना है, तभी तो x की वैल्यू मिलेगी हमको। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो बच्चों हमें क्या करना होगा, x की पावर 6 लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, इसको हम ऐसे 1/6 पावर बोथ साइड्स ले लेंगे, यहाँ पे 1/6 लेंगे, देन यहाँ पे भी हम 1/6 ले लेंगे, इस तरह से 2√2 टू द पावर ऑफ 1/6। समझ में आ गया बच्चों, वेरी गुड। अब बच्चों हम समझ सकते हैं ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका x हो जाएगा। अब 2√2 कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए 2 और √2 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 टू द पावर 1/2 टू द पावर ऑफ 1/6 इज इक्वल टू। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इसकी वैल्यू को बेस अगर इनटू में सेम है, जैसे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n लिखा है, तो इसको हम a टू द पावर m प्लस n लिख देंगे बच्चों। क्या लिख देंगे, m प्लस n। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 टू द पावर ऑफ कितना है, 1/6 है बच्चों। तो x कितना हो जाएगा, देखिए पावर का पावर में, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट में इंटू कर दीजिए, ये देखिए, तो 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2 टू द पावर आ गया 1/4, यानी फिर x कितना हो गया आपका, x हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं 4th रूट ऑफ 2। बस बच्चों यही आपका आंसर है।
तो इसको इस तरह से आपको लगाना है बच्चों। तो ऐसे हम और भी क्वेश्चंस आपके पास लेकर जरूर आएंगे, बस हमारे साथ बने रहिए, ठीक है ना बच्चों। थैंक यू और मुस्कुराते रहिए।